मध्य प्रदेश के शांत शहर राजगढ़ में रोहन मेहता नाम का एक लड़का रहता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, ऐसे परिवार से जो जोखिम से ज्यादा स्थिरता को महत्व देता था। उसके पिता महेश मेहता एक सख्त लेकिन दयालु सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। उसकी माँ कविता मेहता एक प्यार करने वाली गृहिणी थी जो मानती थी कि हर बच्चे को सपने देखने की अनुमति मिलनी चाहिए। कम उम्र से ही रोहन जिज्ञासु, कल्पनाशील और रचनात्मक था। जबकि दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, रोहन अपनी सेकंड हैंड कैमरे के साथ पेड़ों, आवारा जानवरों या पुरानी इमारतों पर धूप के खेल की तस्वीरें क्लिक करते हुए पाया जा सकता था। हर कोई इसे सिर्फ एक शौक मानता था, हर कोई सिवाय रोहन के। 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पूरी करने के बाद उसके पिता ने उससे इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए आवेदन करने की उम्मीद की। तुम्हें एक दिन अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, फिर तुम बच सकते हो, महेश अक्सर कहते थे। लेकिन रोहन अनिश्चित था। उसे इंजीनियरिंग से नफरत नहीं थी, लेकिन उसका दिल भी उसमें नहीं था। जो चीज उसे सचमुच जीवित महसूस कराती थी वो थी फोटोग्राफी। एक शाम अपनी छत पर बैठकर दूर की पहाड़ियों के पीछे सूरज को ढलते हुए देखते हुए रोहन को डर और भ्रम का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। वो जीवन से और ज्यादा चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे शुरू करे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अनाया शर्मा ने उसे विचारों में खोया हुआ पाया। रोहन, क्या हो रहा है? उसने चाय का कप देते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। हर कोई मुझसे सामान्य रास्ते पर चलने की उम्मीद करता है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। क्या तुमने कभी अपने सपने लिखे हैं? अनाया ने पूछा। मैं क्यों लिखूंगा? क्योंकि जब तुम चीजें लिखते हो तो वे सिर्फ विचार नहीं रहती, वे लक्ष्य बन जाती हैं। उस रात रोहन अपनी छोटी सी कमरे में एक नोटबुक और एक पेन के साथ बैठा। उसने लिखा, मैं एक पेशेवर फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। मैं पूरे भारत की यात्रा करना चाहता हूँ और उसकी सुंदरता को कैद करना चाहता हूँ। मैं अपना खुद का फोटोग्राफी स्टूडियो खोलना चाहता हूँ। पहली बार उसके सपने शब्दों के रूप में उसे घूर रहे थे। ये शक्तिशाली महसूस हुआ। अगले दिन रोहन कॉलोनी के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति सुरेश अय्यर, एक सेवानिवृत्त प्रेरक पिता से मिलने गया। रोहन ने उन्हें सूची दिखाई और पूछा, अंकल, मैंने अपने सपने लिख लिए हैं, अब क्या? सुरेश मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब तुम्हें उन्हें स्मार्ट लक्ष्यों में बदलना होगा। स्मार्ट? हाँ, स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक, टाइम बाउंड, समयबद्ध। उन्होंने आगे समझाया, मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ कहने के बजाय कहो, मैं 6 महीने के भीतर एक पेशेवर फोटोग्राफी कोर्स पूरा करूंगा। मैं यात्रा करना चाहता हूँ कहने के बजाय कहो, मैं हर 3 महीने में एक नया राज्य घूमूंगा और अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा। सुरेश अंकल की मदद से रोहन ने एक रोड मैप बनाया। उसने एक किफायती ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स में दाखिला लिया। उसने पास के गुप्ता स्टूडियो में इंटर्नशिप शुरू की। दोपहर और सप्ताहांत में काम करता था। उसके माता पिता संशय में थे, लेकिन उसे प्रयोग करने के लिए 1 साल का समय दिया। रोहन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके कॉलेज के दोस्तों को प्लेसमेंट मिल गए। वो अभी भी शादियों और स्थानीय समारोहों में तस्वीरें क्लिक कर रहा था। कुछ रिश्तेदारों ने उसका मजाक उड़ाया, क्या कर रहा है, शादियों के फोटो खींचने से क्या मिलेगा? लेकिन रोहन लगा रहा। वो अपने स्मार्ट लक्ष्यों पर टिका रहा। उसने हर रुपया बचाया और 8 महीने बाद अपना पहला सेकंड हैंड DSLR खरीदा। उस दिन वो खुशी के आंसू रोया। अनाया ने उसे एक नोट के साथ एक कैमरा बैग उपहार में दिया, उन सपनों के लिए जिनका तुमने पीछा करने का साहस किया। कैमरे के साथ रोहन ने अपना YouTube चैनल शुरू किया, लेंस ऑफ इंडिया। उसने स्थानीय संस्कृति, लोगों और ग्रामीण भारत के जीवन के बारे में छोटी वृत्तचित्र अपलोड की। उसका वीडियो वाराणसी के रंग एक यात्रा ब्लॉगर द्वारा साझा किए जाने के बाद वायरल हो गया। अचानक उसके ग्राहक बढ़ गए। उसका चैनल मुद्रीकृत, मोनेटाइज हो गया। फिर एक बड़ा अवसर आया। देसी ट्रेवल्स नाम की एक ट्रैवल कंपनी ने उसे 5 भारतीय राज्यों में एक वृत्तचित्र श्रृंखला शूट करने के लिए एक सशुल्क अनुबंध की पेशकश की। रोहन को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। महेश मेहता, जो कभी अपने बेटे के फैसलों के बारे में अनिश्चित थे, अब गर्व से उसके बगल में खड़े थे। बेटा, तुमने मुझे गलत साबित किया और मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा किया। कमाई से रोहन ने राजगढ़ में अपना खुद का स्टूडियो खोला, ड्रीम फ्रेम स्टूडियो। उसने स्कूल के बच्चों को मुफ्त कार्यशालाएं दी, उन्हें लक्ष्य निर्धारण और फोटोग्राफी के बुनियादी सिद्धांत सिखाए। उसने फ्रेम योर ड्रीम्स नाम से एक ब्लॉग भी लिखना शुरू किया, जहां उसने सफलता और असफलता की कहानियां साझा की, सभी को लक्ष्य निर्धारण से जोड़ा। विरासत और प्रेरणा। साल बीत गए। रोहन ने अनाया से शादी की। साथ में उन्होंने हर भारतीय राज्य की यात्रा की और इंडिया थ्रू अवर आईज नामक एक कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की। यह एक बेस्ट सेलर बन गई। सालों बाद ATETX टॉक में किसी ने रोहन से पूछा, वो कौन सी एक चीज थी जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? उसने जवाब दिया, अपने लक्ष्यों को लिखना। वो रात जब मैंने पहली बार लिखा कि मैं सचमुच क्या चाहता था, वह पल था जब मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने चीजों के होने का इंतजार नहीं किया। मैंने अपने सपनों को एक समय सीमा दी और फिर मैंने उन्हें पूरा करने के लिए हर एक दिन काम किया। वो रुका और जोड़ा। शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े या छोटे, उन्हें स्पष्ट करें, उन्हें कार्य योग्य बनाएं, फिर एक एक कदम उठाएं। इस तरह आप अपने जीवन को आकार देते हैं।